नमस्कार दोस्तों, लर्निंग फॉर ऑल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे पीपीएफ अकाउंट से जुड़ी हुई वो सारी जानकारियां जिसके बारे में आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट क्या है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसके अंतर्गत आपको एक गारंटेड इंटरेस्ट मिलता है जो कि मार्केट में अवेलेबल दूसरे प्रोडक्ट से काफी अच्छा रिटर्न देता है, वो भी भारत सरकार की गारंटी के साथ में। और अगर आप एक टैक्स पेयर हैं तो आप अपने पीपीएफ इन्वेस्टमेंट को 80C के अंतर्गत दिखाकर टैक्स में हर साल छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो आप इसके माध्यम से अपने लॉन्ग टर्म गोल को प्लान कर सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चों की पढ़ाई हुई, उनकी शादी हुई, या आप अपने खुद का रिटायरमेंट प्लान भी इसके माध्यम से कर सकते हैं गारंटेड रिटर्न के साथ। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पीपीएफ अकाउंट। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बातें पीपीएफ अकाउंट के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके टेन्योर की, यानी कि पीपीएफ अकाउंट की अवधि कितने टाइम की होती है। तो पीपीएफ अकाउंट मिनिमम 15 साल के लिए ओपन होता है, जिसको कि आप चाहें तो बाद में 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड करवा सकते हैं जब तक आपकी इच्छा है। तो दूसरा है इंटरेस्ट रेट। हर साल भारत सरकार के द्वारा इसका इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है और आप और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जो कर सकते हैं वो ये है कि जो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है अवेलेबल बैलेंस पर, वो हर महीने की 5 तारीख तक के बैलेंस पर ही होता है। तो यहाँ पर अगर आपको पैसा जमा करवाना है तो बेस्ट है कि आप हर महीने की 5 तारीख से पहले पैसा जमा करवा दें ताकि आपको इंटरेस्ट का मैक्सिमम बेनिफिट हो। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में आप मिनिमम 500 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। ध्यान रखें कि आपको हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपए इसमें जमा करवाना ही है खाते को एक्टिव रखने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं टैक्सेशन की। पीपीएफ अकाउंट जो है वो एक ट्रिपल कैटेगरी में आता है। ट्रिपल का मतलब होता है एग्जेम्प्ट कैटेगरी, जिसका सीधा मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपने जो इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है किसी भी वित्तीय वर्ष में, उसका आपको सीधा सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 80C के तहत। दूसरा ये कि जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं हर साल आपके इन्वेस्टमेंट पर, वो भी पूरा टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, यानी उस पर भी कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा, जो कि एक काफी अच्छी बात। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीपीएफ अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहाँ आपको प्रोटेक्शन मिलती है किसी भी तरह के अटैचमेंट ऑर्डर से और कोई भी डिक्री ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये पैसा सिर्फ आपका है और आपका ही रहेगा, आपने चाहे दुनिया लूट रखी। तो चलिए अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी फॉर पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग। तो पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो पहला चीज तो कोई भी भारतीय पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। दूसरी चीज कि एक आदमी केवल एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है अपने खुद के नाम से। अगर वो चाहे तो अपने किसी माइनर बच्चे के नाम से भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप चाहे आपके नाम से अकाउंट ओपन कर रहे हो या आपके बच्चे के नाम से दूसरा अकाउंट ओपन किया हो, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर। एनआरआई पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। हाँ, यदि आपके पास पीपीएफ अकाउंट है और आप बाद में एनआरआई हुए हैं तो आप अपने अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं उसकी मैच्योरिटी तक, लेकिन आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं 15 साल के बाद, आपको वो क्लोज ही करना पड़ेगा। जॉइंट पीपीएफ अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते। तो पीपीएफ अकाउंट कहाँ ओपन कर सकते? तो जवाब है पोस्ट ऑफिस, नेशनलाइज्ड बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। तो यदि अगर आपके आसपास कोई पोस्ट ऑफिस की शाखा है तो आप वहां जाके आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी बैंक की शाखा से पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक है तो आप उसकी ब्रांच में जाकर पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जितने भी बड़े प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स हैं वो भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो आप वहां भी जाकर पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यदि आपके पास किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी है तो आप वहां भी ऑप्शंस देख सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं लोन अगेंस्ट पीपीएफ। तो यदि आपको लोन अगेंस्ट पीपीएफ लेना है तो वो आप ले सकते हो, जो कि आप तीसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही एलिजिबल हो जाते हैं लोन अगेंस्ट पीपीएफ के लिए। तो जो लोन अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में अवेलेबल फंड का 25% ही मिलेगा। लोन आपको मैक्सिमम 36 महीने में रीपे करना होता है। इसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो 1% लगता है। जी हाँ, 1% लगता है, लेकिन लोन के दौरान जो आपका अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा था प्लस 1% आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको लोन अगेंस्ट पीपीएफ अवॉइड करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं पार्शियल विड्रॉल के बारे में। पीपीएफ अकाउंट को आप पार्शियली विड्रॉल भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो जो आपका अकाउंट ओपनिंग के बाद 7वें फाइनेंशियल ईयर से आप इसको पार्शियली विड्रॉल कर सकते हैं और जो विड्रॉल अमाउंट होगा वो आपके 4th फाइनेंशियल ईयर के एंड पर जितना वैल्यू होगा उसका 50% ही आपको मिलेगा फुल विड्रॉल। तो चलिए देख लेते हैं आप फुल विड्रॉल
विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके 15 साल पूरे होंगे यानी कि 16वें साल में आप पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करके पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। और यदि आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं 5 साल के लिए। अगर आपको पीपीएफ अकाउंट क्लोज करना है बिफोर मैच्योरिटी तो पीपीएफ अकाउंट क्लोजर बिफोर मैच्योरिटी भी आप कर सकते हैं, उसको प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन में, लेकिन उसके लिए भी आपको 5 साल का वेट करना ही पड़ेगा। और 5 साल के बाद जब आप उसको प्री मैच्योर क्लोज करवाएंगे तो जो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आपको 1% कम मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर के बारे में। पीपीएफ अकाउंट भी आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। जी हाँ, आप अपने पीपीएफ अकाउंट को किसी एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे बैंक में या बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि इससे जुड़े हुए आपके कुछ सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले हमारे वीडियो के बारे में जानकारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।